कोविड टीकाकरण का लक्ष्य अब धमतरी जिले में 1 माह के अंदर ही हासिल कर लिया जाएगा। इसके लिए अब धमतरी निगम के सभी वार्डों में टीकाकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। शेष जिले में पार्षद मितानिन को मैदान में उतारा जाएगा। इस पूरी योजना को धमतरी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने मिलकर तैयार किया है। धमतरी निगम में इस संबंध में एक बैठक बुलाई गई है। सभी से राय मशविरा करने के बाद ये तय किया गया कि कैसे 1 माह के अंदर जिले में 100% टीकाकरण पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। आज हमारे जिलाधीश महोदय आदरणीय श्री एल्मा जी का यहाँ नगर निगम में आगमन हुआ था। उनका आगमन का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण के संबंध में था। अभी टीकाकरण सभी टीकाकरण केंद्र में उपलब्ध है टीका। तो उनका कहना था कि लोगों को आप लोग प्रोत्साहित करें। हर पार्षदों से उन्होंने आग्रह किया है कि आप अपने अपने वार्डों में जाकर सभी लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें, सभी लोगों को टीकाकरण के लिए भेजें। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लक्ष्य में कहीं पीछे ना रहें। हमारा लक्ष्य हमेशा हम अपने लक्ष्य को कंप्लीट करें। तो आने वाले समय में इसको सर्वसुलभ बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए भी चर्चा हुई है। आने वाले समय में सभी वार्डों में टीकाकरण केंद्र खोलकर भी हम टीकाकरण करेंगे, इस प्रकार से चर्चा हुई है। तो आने वाले समय में हम और हमारे जिला प्रशासन की टीम के द्वारा सभी वार्डों में किस किस तारीख को टीकाकरण किया जाना है और कहाँ कहाँ टीकाकरण किया जाना है, इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी और इसके संबंध में पब्लिक को भी हम जानकारी देंगे। और उसके बाद हर वार्डों में टीकाकरण की सुविधा हम प्रदान करने जा रहे हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से आदरणीय कलेक्टर साहब ने हम सबको ये आश्वासन दिया है कि हम हर एक वार्डों में टीकाकरण करेंगे। कोविड महामारी लगभग 1.5 साल से हम लोग जूझ रहे हैं और शासन ने अभी 21 मई से 21 जून से जो विशेष टीकाकरण अभियान चालू किया है, उसमें हमारे नगर निगम के सभी माननीय पार्षदगणों को हम लोगों ने महापौर महोदय और बाकी के साथ उपस्थित होकर हमने अपील किया है, निवेदन किया है कि सभी वार्डों में टीकाकरण लगाने के लिए एक समुचित रूप से कार्य योजना है हम लोगों ने बैठ के तय किया है। और उसके बाद सभी वार्डों में सभी माननीय पार्षदगणों को मैंने अपील किया है, निवेदन किया है कि अपने वार्ड में आने वाले जो पात्र व्यक्ति हैं सबको टीका के लिए प्रोत्साहित करें। और सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने कार्यक्रम तैयार कर लिया है। सभी पार्षदगण सहर्ष तैयार हैं। इस संबंध में हम लोग आज चर्चा करने उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन उपस्थित थे। भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि रानी दुर्गावती भारत की उन वीरांगनाओं में से एक है जिन्होंने अपने शौर्य और साहस से एक नई इबारत लिखी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न सिर्फ गोंडवाना साम्राज्य को संभाला बल्कि अपनी कुशलता से उसे संपन्न भी बनाया। रानी दुर्गावती ने मातृभूमि एवं आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। उनका साहस और बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रदेश में कल 23 जून को 1,58,472 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी गई। इसके लिए राज्य में 3,847 केंद्र बनाए गए। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में अब तक 79,86,496 कुल डोज लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 23 जून को 18 से 44 आयु वर्ग के 1,25,966 लोगों को प्रथम डोज, 5,044 को दूसरी डोज लगाई गई। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 10,594 लोगों को पहली डोज और 15,766 लोगों को दूसरी डोज दी गई। आज की स्थिति में प्रदेश में 16,68,670 वैक्सीन डोज उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई बैठक।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत सभी विधायक रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, सरकार 2.5 सालों में असफल रही है। केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है। जल जीवन योजना की 7,000 करोड़ की पहली किश्त केंद्र सरकार ने जारी की, लेकिन भूपेश सरकार यहाँ ऐसे फोटो छपा रही है जैसे राज्य की योजना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में गरीबों के 6 लाख आवास बनने थे, लेकिन राज्य की लापरवाही से केंद्र की 800 करोड़ की राशि लौट गई। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी जैसे योजना की राशि के लिए स्टेट बजट में कोई प्रावधान नहीं। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। जनता सरकार से नाराज है। अरबों रुपयों का धान सड़ रहा है। सरकार कैप कवर तक की व्यवस्था नहीं कर पाई। समितियों में काम करने वाले लोग इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को गोबर कह दिया। इस सरकार की छवि कैसे बन रही है, जनता देख रही है। डेवलपमेंट नाम की चिड़िया होती है, ये लोग भूल गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी गड़बड़ी कर रही है। ऐसे मुद्दों को आने वाले दिनों में उठाएंगे। सरकार की विफलता को जनता के बीच लेकर जाने की रणनीति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राजीव भवन में संत कबीरदास की जयंती पर कबीर गान व कबीर भजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मोहन मरकाम ने कहा कि आज के चुनौती भरे समय में संत कबीरदास द्वारा बताए गए मार्ग में चलकर ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। वह भाजपा के पंचनिष्ठा के प्रतीक स्वरूप 5 पौधों का रोपण किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि महापुरुष के जीवन पर बात करना, उनके जयकारे लगाने के साथ उनकी जीवनी को आत्मसात करना भी महत्वपूर्ण है। जितनी संकल्प शक्ति भाजपा के अग्र पुरुषों में है, उसे अपनाएं ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमें भी उनके समान याद करे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सुबह शारदा चौक स्थित प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, अमित साहू, सुभाष तिवारी, छगन मुंद्रा, रसिक परमार, डॉक्टर सलीम राज, केदार गुप्ता, किशोर महानंद, सच्चिदानंद उपासने, दीपक महस्के, सुरेंद्र पाटनी, अजय शुक्ला, अनुराग अग्रवाल, श्यामा चक्रवर्ती, अमरजीत छाबड़ा, अमित मैसरी, राजीव मिश्र, लोकेश कांवरिया, पुष्पेंद्र परिहार, सुनील चौधरी, खेमसेन, हरीश ठाकुर, ज्ञानचंद चौधरी, अकबर अली, दीना डोंगरे, मीनल चौबे, सीमा साहू, स्वप्निल मिश्रा, वंदना राठौर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर व आभार प्रदर्शन ओंकार बैस ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।